हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस ही दिए गए हैं। तो ये एक आपको निर्देश दिया गया है कि भैया इस बार रिएक्शंस आने वाले हैं और पहले भी आते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अब आपको ये पता होगा कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। इन दो टाइप के रिएक्शंस आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी आते हैं और बीच बीच में भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उसमें ऐसे रिएक्शंस आते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है जब टॉपिक के, तो मैं ज्यादातर रिएक्शन आपको बता चुका हूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को। ठीक, तो इसमें होता क्या है, जैसे आपको देखिए, आपको रिएक्टेंट भी दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट भी दे दिया जाएगा, यानी कि अभिकारक भी दिया जाएगा, उत्पाद भी। जैसे फिनॉल से बेंजीन, आप फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक आपका रिएक्टेंट है, दूसरा आपका प्रोडक्ट है, लेकिन आपको ये बताना है किससे अभिक्रिया करेगा, इसमें उत्प्रेरक क्या होगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, ये सब आपको एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाना होता है और केवल रासायनिक समीकरण ही आपको देना होता है। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। फिनॉल से बेंजीन तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने बताया अगर आपको रिएक्शंस करना है, चाहे वो क्या होता है जब हो, चाहे वो कोई दूसरा रिएक्शन हो, आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे। और जो ये रिएक्शन है फर्स्ट वाला, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, 16, 17, 19, 20, 22, ठीक है, 24 में भी आ सकता है। तो फिनॉल से बेंजीन, सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक बेंजीन रिंग हम ऐसे बनाएंगे, ये आपका एक बेंजीन रिंग हो गया, इसके ऊपर OH लगा देंगे, भैया ये फिनॉल हो गया। ठीक है, अब फिनॉल से हमें बेंजीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हमें फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो इसकी हमें जिंक के साथ अपक्रिया करानी होगी, जिंक के साथ। ठीक है, जब इनका रिएक्शन मतलब इन दोनों को गर्म करेंगे, ऊपर आप साइन लगाएंगे इस प्रकार से, ये गर्म करने का, तो जिंक चूर्ण के साथ मतलब जिंक का पाउडर लिया जाएगा और उसके साथ हम फिनॉल को गर्म करेंगे तो हमारा बेंजीन बनेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो जो OH है भैया वो हट जाएगा यहाँ से, ये सिर्फ बेंजीन बचेगा और बचेगा कि आपका ZN और O, यहाँ से एक O। ठीक है, तो आपका ZNO बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है फिनॉल का C6H5Cl। ठीक है, सॉरी C6H5OH होता है। तो जब यहां से एक O ZN से जुड़ जाएगा जिंक से, तो यहां पे एक H हो जाएगा, तो C6H6 हमारा बचा, यानी कि फिनॉल हमारा बचा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इस प्रकार से हम फिनॉल से बेंजीन बना सकते हैं। आपको फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करना है तो फिनॉल बेंजीन हमारा बन जाएगा और ZNO बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो नाम लिख देंगे भैया, इसका नाम है फिनॉल, फिनॉल, और इनका नाम है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। तो इस तरह से हमने फिनॉल से बेंजीन बना लिया। अब देखिए समझ गए जो, तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और तरीका मैं बता देता हूं। देखिए फिनॉल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी, C6H5OH, ये भी फिनॉल ही है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, फिनॉल ही है। ठीक है, इसकी हमने अभिक्रिया कराई थी जिंक के साथ, किसकी उपस्थिति में कराई थी, देखिए दोनों सेम ही रिएक्शन है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये और जो ऊपर है ये, बस इसमें क्या है फिनॉल का स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको गर्म किया, जिंक चूर्ण के साथ इसको गर्म किया, तो बना क्या, देखिए आपका बना C6, आपका ऑलरेडी है H5 ये और ये H मिलकर H6 बना लेंगे, बेंजीन हो गया, प्लस क्या हो गया ZN और O यहां से ZNO हो गया। दोनों सेम रिएक्शन है, बस ये स्ट्रक्चरल तरीके से है, ये फॉर्मूले की तरह से। ये भी आपका फिनॉल ही है। ठीक है, क्या है ये, सॉरी ये भी आपका फिनॉल ही है और ये इससे बेंजीन बन गया, दोनों सेम ही रिएक्शन है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप
कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं दूसरा, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन। ठीक है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाओगे? तो देखिए, हम एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, C2H5OH, ये आपका होता है एथिल अल्कोहल। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा भैया तो रिएक्शंस में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, अगर एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। ठीक है, क्या होता है, C2H4, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों सेम ही है। ठीक है, ये एथिलीन होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है तो इसको सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आधिक्य लेंगे। आधिक्य का मतलब होगा थोड़ा अधिक मात्रा में। ठीक है, आधिक्य के साथ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखिए ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए 2 कार्बन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं भैया, 2 2 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6 है। तो क्या करेंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन बचा तो H2 हो गया और O हमारा बचा है H2O हो गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल से एथिलीन, यही आपका है एथिलीन। ठीक है, ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल से अगर आपको एथिलीन बनाना है तो एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना पड़ेगा, तब हमारा एथिलीन बनेगा और जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड रिएक्शन। चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड वाला देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको सारे रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जो जो समझ में आ रहा है भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है आपको दोबारा समझना है, क्योंकि ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, एसीटोन से क्लोरीटोन। ये मैंने जब आपको क्या होता है जब के रिएक्शन बताया था तब इसको शायद बताया था। देखिए एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है, CH3, ये होता है एसीटोन। देखिए CH3COCH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अगर हमें एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना है तो इसकी अपक्रिया हम क्लोरोफॉर्म से करा देंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन मैंने करा दिया किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अब देखिए बनेगा क्या, ध्यान से समझिएगा, ये CH3CO, देखिए CH3 आपका ऐसे ही रहेगा और इधर भी आपका CH3 ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब देखिए C आपका ऐसे ही रहेगा C। ठीक है, ये O और H मिलकर OH बना लेंगे, ऐसे देखिए ध्यान से OH। ठीक है, फिर बचेगा क्या, उसको यहां लिख देंगे, OH हो गया, बचा क्या, CCl3 बचा, तो ये CCl3 हो गया। यही है क्लोरीटोन, इसी को बोलते हैं क्लोरीटोन। ठीक है, और ये आपका है एसीटोन, एसीटोन, और ये आपका है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, या इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन है, मेथेन। ठीक है, तो एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे, एसीटोन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में कराएंगे। KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा क्लोरीटोन बनेगा। कुछ नहीं था, CH3CO CH3 था, इसकी अपक्रिया CHCl3 से कराया तो हमारा CH3 ऐसे रहेगा, OH के साथ मिलकर OH बना लिया, CCl3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये क्लोरीटोन है, सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है फिनॉल से बेंजोक्विनोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे, तो देखिए फिनॉल का फॉर्मूला पता है, हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये आपका है बेंजीन रिंग हो गया, इसके ऊपर OH हमने लगा दिया। ठीक है, अब फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है तो इसकी अपक्रिया, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। देखिए O, ठीक है, और नीचे हम ले लेंगे Cr2O7 Cl2। ठीक है, इसकी अपक्रिया में तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका बेंजीन रिंग ऐसे रहेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनना है भैया, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार से बनेगा,
ये आपका हो गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा ये, और ये O हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ पे भी O आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका फिनॉल से बेंजोक्विनोन, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो फिनॉल से अगर बेंजोक्विनोन बनाना है तो आपको फिनॉल का ऑक्सीजन के साथ Cr2O7 Cl2 के साथ रिएक्शन कराना होगा, तो हमारा बेंजोक्विनोन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए 5 नंबर, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाओगे। देखिए फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इस प्रकार से मैं बता दूं। पहले हम स्ट्रक्चरर देखेंगे, ये आपका हो गया फिनॉल। फिनॉल से एनिलीन बनाना है तो फिनॉल की अभिक्रिया किससे करा देंगे, अमोनिया से। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो फिनॉल की हमने अमोनिया से अभिक्रिया करा दी, इसको गर्म करेंगे अप्रॉक्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इतना टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या, देखिए एनिलीन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, इसके ऊपर जुड़ जाएगा NH2। देखिए यहाँ से NH2 इस पर आ जाएगा, यहाँ पे एक H बचेगा, एक HA और O, ये मिलकर हो जाएंगे H2O, ठीक है। तो ये आपका बन गया फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल से ये अमोनिया है, अमोनिया, और ये है भैया एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। तो इस प्रकार से फिनॉल से एनिलीन हमने बना दिया। अगर इसको हम केमिकल फॉर्मूले में बनाए जैसे पिछली बार बनाए थे, देखिए इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं C6H5OH, इसकी अभिक्रिया हमने करा दी NH3 से, ठीक है। ये C6H5OH ये भी है, बस केवल क्या है कि स्ट्रक्चर में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तो हमारा बना क्या, देखिए एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। तो देखिए C6H5 हो गया, NH2 इसमें से निकल गया, बचा क्या, यहाँ पे एक H बचा, यहाँ पे एक H और OH2O हो गया। दोनों सेम ही रिएक्शन है, चाहे इस प्रकार लिखें चाहे इस प्रकार लिखें, दैट्स अ सेम रिएक्शंस, ठीक है। तो ये थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, आपके कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक की। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे भैया। 5 रिएक्शंस की मैं सीरीज चला रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि सर 5 रिएक्शन ही बताते हैं, 5 रिएक्शन बहुत हैं। आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये 5 एकदम से तैयार कर लीजिए, आगे के रिएक्शंस मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। इस सीरीज में बहुत सारे रिएक्शंस आपको बताए जाएंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, टॉपर बनकर आएंगे। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।